नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज बात जुडिशरी पे करने की मन कर रहा है। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ जी इसके पहले बार, तो उन्होंने अपने ऊपर से कुछ मुकदमे वापस ले लिए थे। इसको ऐसे बहुत लोगों ने नोटिस नहीं लिया, कुछ लोग लिखे पढ़े सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई बहस वहस नहीं बनी और सिविल सोसाइटी के लिए ये कोई इशू नहीं बना। भाई समरथ को नहीं दोष गोसाई, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मुकदमा वापस ले लिए, चलो कोई बात नहीं। अभी 4 दिन पहले गुजरात दंगों से जुड़े हुए सारे मामलात को रिफ्यूज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कोर्ट का कहना है कि इतना पुराना मामला है, अब इस पे क्या माठा मारना बार बार, छोड़ो, खत्म करो। भाषा चाहे जो रही हो, भाव यही था। इस पे इसको खत्म करने के खिलाफ याचिका दायर की गई जाकिया जी की तरफ से, उसको भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, खारिज कर दिया गया कि कोई मेरिट नहीं है, दम नहीं है याचिका में, कितने पुराने मामले की सुनवाई की जाए। तो एक्चुअल में मामला क्या था, जिसको अभी 63 लोगों को, जिसमें पूर्व उस समय जो मुख्यमंत्री गुजरात थे और आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके समेत 63 लोगों को हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। आप सोचिए कि कोर्ट ने कह दिया कि कोई मामला ही नहीं हुआ। आपको याद होगा 2002 में 28 फरवरी को गुलबर्ग सोसाइटी कांड हुआ था, जिसमें कांग्रेस के एक पुराने एमपी थे, एक्स एमपी थे, सांसद एहसान जाफरी। कुछ भीड़ ने आके उनकी सोसाइटी को घेर लिया और घेर कर सांसद जी समेत 69 लोगों को किल कर दिया, मार दिया। उनकी पत्नी का आरोप है कि जब भीड़ घेर के मार रही थी, लोगों को जला रही थी, कत्ल कर रही थी, तो उन्होंने उस समय के जो पुलिस के इंचार्ज थे उनको फोन किया, उस समय के मुख्यमंत्री जी को फोन किया, सबको सूचित किया उन्होंने, लेकिन उनकी मदद नहीं हुई और फाइनली भीड़ द्वारा उनको किल कर दिया गया, मार दिया गया। वैसे भी आप गुजरात दंगों के बारे में जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने सुना है, और इधर उधर से टूटी फूटी खबरें अगर पूरी नहीं भी आई हैं, तो जो भी आई हैं उसमें आपने देखा कि पूरे देश में, या अब वो जर्मनी और अब दूसरे देशों की बात क्या करें, भारत में लेकिन पहली बार देखा गया कि सत्ता प्रतिष्ठान के मनोयोग के कारण, उनकी इच्छा के साथ, उनकी इच्छा से इस तरह का दंगा हुआ। और जो भीड़ किल करने जा रही थी लोगों को, टोली बना के लोगों को मारने जा रही थी, पुलिस उनके ही पक्ष में खड़ी थी जो कत्ल करने जा रहे थे। और तमाम मामलों में, मुन्ना बजरंगी वगैरह वाले मामले में उनकी जो फुटेज आई है, उनका जो स्टिंग ऑपरेशन करके बताया गया है, खबरें चली हैं जो आपने देखा भी होगा, कि कैसे वो आदमी कह रहा है कि भाई जब हम लोगों ने एक इलाके में कई लोगों को कत्ल कर दिया, तो फिर वहां का डीजीपी आया और उसने कहा लाश ज्यादा गिर गई है और कुछ तितर बितर कर दो, इधर उधर कर दो, इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में फैला दो। और लोगों ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार से लेकर उनका पेट चीरकर पेट में अजन्मे बच्चे तक को किल किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा रचित ये महान काम गुजरात में 2002 में हुआ था, और इसके जो गुनाहगार थे उनको भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता ने दोषियों को बरी कर दिया। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत चीज है। अभी पिछले दिनों बिल्किस बानो वाले मामले में आपने देखा होगा, 11 लोगों को ठीक 15 अगस्त के दिन, जिस दिन अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस दिन उनको केवल ना बरी किया गया, बल्कि उनको माला फूल पहना के उनका स्वागत भी किया गया। और आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में कहीं उन 11 में से किसी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी भाजपा ला सकती है और उनको आगे बढ़ा के कुछ मंत्री भी बना सकती है, विधायक भी बना सकती है, याद रखिएगा। तो ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है और कोर्ट का जो ये नजरिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है।
ये देश के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जुडिशरी से अंतिम आशा ये होती थी कि वो जनता के साथ न्याय करेगी, लेकिन आरएसएस ने और संघ ने, आरएसएस ने और भाजपा ने, आरएसएस संघ तो एक ही हो गया, आरएसएस और भाजपा ने एक जो पिछले 2014 के बाद से सबसे जबरदस्त खेल किया है वो ये किया है कि इन्हीं की तरह सोच वाले लोग हर उस जगह पर बैठ गए हैं या बैठा दिए गए हैं जो लोग इस तरह के निर्णय देंगे, जो कहेंगे। अभी मैं अखबार देख रहा था, किसी ने कहा कि भाई वो गोबर के कंडे से किसी जज साहब का, माननीय न्यायाधीश साहब का कहना है, वर्डिट है कि गोबर के कंडे से हवन करने से, उसमें देसी घी डाल के हवन करने से पानी बरसता है। इस तरह के महान ज्ञान वो लोग जो बांट रहे हैं, या ऐसे लोग जब उस तरह के पदों पे पहुंच जा रहे हैं, तो न्याय वगैरह की बात सोचना फर्जी है। तब ये बात सोचना फर्जी है कि कभी बाघे नरसंहार हुआ था। तब ये बात सोचना फर्जी है कि बिहार से लेके पूरे देश में किस तरह से नक्सली कह के काट डाला गया गरीबों आदिवासियों को, जातीय उत्पीड़न हुआ, सामंती उत्पीड़न हुआ। और ये मामले चूंकि पुराने हैं, इसलिए आज इस पे बात बहस फैसला करने का कोई मतलब नहीं है। तब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और इस सिस्टम के तहत किसी ने ढहाया ही नहीं उसको, वो स्वतः जनता के उसमें अपना गिर गई और फिर वहां मंदिर उंदिर बना लो, चलो ठीक है, लेकिन कोई गुनाह नहीं हुआ। एक तरफ यही कोर्ट वगैरह एक दौर में ये मान चुके हैं कि बाबरी मस्जिद का डिमोलाइजेशन हुआ, एक तरफ मान चुके हैं कि फला लोगों ने उकसाया भीड़ को, भीड़ ने जाके तोड़ा, ये गलत हुआ। मस्जिद में मूर्ति रखी गई, ये गलत हुआ। तो अभी खेल क्या है? तो अभी चलेगा वो मथुरा काशी वाला, फिर ज्ञानवापी चल ही रहा है। ताजमहल के भीतर लोग ताजो महाल या क्या क्या खोज रहे हैं। ये सब फिर जब गुजरात दंगों के लोग बरी हो सकते हैं, मामला पुराना पड़ गया है, तो ये जो इतिहास को कुरेद के भाजपा नए नए मुद्दे बना रही है और उस पर जनता को कटवा रही है, पिटवा रही है। कोर्ट साहब को या जज साहब को ये सब पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्या? लेकिन तब ऐसा लगता है कि ये पूरा सिस्टम जो है इनकी एजेंडे पे काम कर रहा है। ये जो कहेंगे वो एजेंडा बनेगा, जिस मामले को कहेंगे वो चलेगा, जिस मामले को वो चाहेंगे वो ड्रॉप हो जाएगा, जिसको ये चाहेंगे गुनाहगार बनाएंगे, जिसको चाहेंगे सजा देंगे और जिसको चाहेंगे बरी कर देंगे। ऐसी कल्पना की थी आपने? अब ये जब नीचे आएगा तो आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होगा कि इलाके का जो सबसे संपन्न और पैसे वाला आदमी रहेगा उसके खिलाफ कोई मर मुकदमा नहीं बनेगा, और वो जिसको चाहेगा इलाकाई पुलिस पकड़ के 376 से लेके जो भी मुकदमा चाहे लगा देगी और उसको जेल से ब्रह्मा नहीं छोड़ा पाएंगे। वकालत को छोड़ दीजिए, वकीलों को छोड़ दीजिए। ये होने जा रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक इनका सेटअप बनेगा और हर वो आदमी जो लगता है कि हम न्याय के लिए बात करते हैं, सही बोलते हैं, और जो फलाने से टकराएगा उसको सरकारी सजा मिलेगी। कोई मारेगा पीटेगा तो बात की बात है, सरकारी सजा मिलेगी, आजीवन करवाएंगे आपको। ये धीरे धीरे होने वाला है हमारे देश में। इसलिए बोलते रहना और इस सब के खिलाफ विरोध करते रहना ये जरूरी है। अगर नहीं विरोध होगा तो आप समझिए कि आने वाले समय में जो होगा हमारे आपके बच्चों के लिए बहुत ही दर्दनाक और कष्टमय होगा। नया भारत जो इनका बन रहा है, उस नए भारत में गरीबों को या तो आत्महत्या कर लेना होगा या उसकी हत्या ये कर देंगे। कमजोरों को या तो आत्महत्या कर लेना होगा या ये उसकी हत्या कर देंगे। जिसके पास आज जमीन है, अपनी जमीन या तो इनको बेच देनी होगी या ये आपसे छीन लेंगे। जिसके पास थोड़ी भी संपदा है या तो इनको दे देना होगा या तो ये छीन लेंगे, और आपके पक्ष में कोई खड़ा नहीं मिलेगा। बात थोड़ी डरावनी है, लेकिन डरिए और समझिए इसको। अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। बोलना सीखिए, जरा लड़ना सीखिए, नहीं तो आपको भी जवाब देना होगा। नमस्कार।